Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sani and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, बेसिक नई वीडियो के साथ आज की जो हमारी वीडियो सुपर पावर बांग्लादेश रोस्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान रिएक्शन टूवी ब्रो के चैनल की ये वीडियो आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और ये वीडियो को जो है वो लाइक दिए बगैर बिल्कुल नहीं आप लोगों ने जाना। और ये देखते हैं कि पाकिस्तान को तो काफी टाइम मैंने रोस्ट होते हुए देखा है टूवी ब्रो के हाथों, ठीक है। अभी बांग्लादेश को जो है वो देखते हैं किस तरह से ये रोस्ट करते हैं। लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़फोड़ इंडिया की हिंदू को पतंग पाने की तैयार हो जाओ। I'm a king, but I bark on my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make their heads ring. इन कंगलुओं को इंडिया को धमकी देते हुए शर्म भी नहीं आती। जिस इंडिया की वजह से बंदे आज अलग मुल्क बनाए बैठे हैं, आज उसी इंडिया को बंदे धमकी देते फिर रहे हैं। जबकि यही कंगलू बॉर्डर पर एक ड्रोन तो छोड़ो, ड्रोन कैमरा देखने मात्र पर ही गाली तो मुंह से निकलती है, गाली तो मुंह से निकलती है। बस हवा निकल गई। मतलब झोपड़ी वालों की इंडिया के सामने एक दिन टिकने की औकात नहीं, लेकिन फार्म ऐसे भरेंगे जैसे कंगलू दुनिया पर राज कर रहे हो। भारत बांग्लादेश से फायदा लेता है लेकिन देता नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? फायदा क्या लेते हैं बांग्लादेश से? जो कुछ है बता भाई मेरा भाई सब कुछ में नहीं मुझे नहीं पता ना, आप आइडिया देता नहीं है। क्या तू तैयार है? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 मतलब जैसे कंगलू कितने डेवलप्ड कंट्री हो जो इंडिया इनसे फायदा लेता है। अरे तुम्हारी बहन का कंगलू मारू, मछली पकड़ने के अलावा तुम करते भी क्या हो जो इंडिया तुमसे फायदा लेगा? क्या रे भिख मंगिया? भाई बांग्लादेश में तख्ता पलट क्या हुआ है, कंगलुओं का किरदार ही बदल गया है। जो बंदे कल तक इंडिया को सलाम करते फिरते थे, सलाम साहब वो आज अपना बाप बदल के बोल रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों कंट्री का वीजा हो तो आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? मैं भी पाकिस्तान। I will go to Pakistan obviously. पाकिस्तान যেতে इच्छा पोषण করব। Obviously Pakistan. Of course Pakistan. साले इंडिया पाकिस्तान में से पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, लेकिन इनको बॉर्डर फांद कर कहाँ आना है? 10 साल पहले आए हम, दलाल के थ्रू आए थे। बंदे ने बोला था देश में चला जा, कमा खा पाए। मैं करीब 20 साल पहले बांग्लादेश से यहाँ आया था। আপনার আসল বাড়ি बांग्लादेश কিভাবে ছিলেন? ভিসা নিয়ে এসেছিলেন? ना एमनी धामाखाली दे पारे। तो उधर क्या बोल रहा था? इंडिया और पाकिस्तान, आप कौन सी कंट्री में जाना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में जाना। मेरे गांव में आना, मैं आग लगा दूंगा तुमको, मैं खिल्ला ठोक दूंगा पेड़ में, टायर में ठीक। अजीब विडम्बना है, पौड़ की भीख मांगने के लिए दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं और इन कंगलुओं को पाकिस्तान जाना है। और क्यों? क्योंकि इन दोनों मुल्कों के लोगों का मानना है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो जाएं और अगर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी और दो मुसलमान रियासतें इकट्ठी हो जाएंगी तो हम पावरफुल हो जाएंगे। और इंडिया से अगर बदला ले लिया जाए, मुंह में ले ले मेरा। मतलब दोनों मुल्क कंगाली की कगार पर खड़े हैं, जीवन यापन के लिए दूसरे मुल्कों में जाना पड़ रहा है और ये दोनों भिखमंगे मिलकर इंडिया से बदला लेंगे। ये में धेला नहीं है और सपने रंगीन। मुझे तो भाई ये समझ नहीं आता इन बंदों में इतना बड़बोलापन आता कहाँ से है। जो पौड़ की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 4 दिन नहीं खड़े रह पाए, वो आज बोल रहे हैं। मैं बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी। अच्छा भाई ये देखो इंडिया को धमकी भी कौन दे रहे हैं, जिन बंदों की ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक फटी पड़ी है। मोदी अपने स्टांस से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा। खतरा टला नहीं है, खतरा बिल्कुल मौजूद है। He is there to finish Pakistan. ये डर गया पाकिस्तान, ये डर गया पाकिस्तान। ये देखो मतलब फटे तो फटे पर ना घटे। बंदों की इंडिया के सामने रखती भर की औकात नहीं, लेकिन डींगे झोपड़ी वाले ऐसे हाकेंगे जैसे दुनिया में इन्हीं का डंका बज रहा हो। Eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. मतलब कंगलू बॉर्डर से लेकर समुद्र तक पहले जा रहे हैं और ये समुद्र के रखवाले हैं। अबे साले, और यही कारण है कंगलू जहाँ भी दिख जाएं। Are you from super power Bangladesh? Super power Bangladesh? You are from super power Bangladesh? See Bangladesh, super power Bangladesh. €1 देगा। I'm from world's strongest country India. चलो अभी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे।
हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। अब भाई वैसे तो कंगलू इंडिया का कुछ कर नहीं सकते, तो नहीं क्या नौटंकी निकाल कर लाए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत ना भेजने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही ये खबर पौड़कियों को पता चली, पौड़की खुश, कंगलुओं के प्रति भाईचारा जाग गया। आई लव यू बांग्लादेश, आई लव यू बांग्लादेशी। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा है। बांग्लादेश में जो रहने वाले भाई हैं वो हमारे भाई हैं। हम आपस में भाई हैं, कलमा गो है, एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे। झोपड़ी वालों जीने का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया से पंगा लेकर तुम्हारा मरना तय है। बाकी तुम दोनों मिलकर कितना भी जोर लगा लो, होना वही है जो इंडिया चाहेगा। अगर मगर छोड़ दे, मैं आपको बता दूं बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा, तो आईसीसी का जो भी फैसला वो हो जाए, मगर बांग्लादेश भारत नहीं जा रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। A few moments later. आईसीसी ने बांग्लादेश को ये बता दिया है कि मैच खेलने हैं तो भारत में खेलने पड़ेंगे, नहीं तो आपको अपने पॉइंट्स खोने पड़ेंगे, यानी आप वर्ल्ड कप से आउट है। वो असल बीमारी पेश है, आईसीसी का सरबराह क्या हुई? वो नरेंद्र मोदी है। मतलब कंगलुओं की टीम से टीम नहीं, हल्ला झोपड़ी वालों ने ऐसा मचाया हुआ है जैसे यही इंडिया से वर्ल्ड कप जीत के ले जा रहे हो, जबकि सालों को सिर्फ हारने के लिए इंडिया आना है। लेकिन তৈরি হয়েছে বাংলাদেশি ক্রিকেটারদের জন্য, সেটা তারা রিয়ালাইজ করতে সক্ষম হয় নাই, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এটা নিরাপত্তা ইস্যু শুধু না, এটা জাতীয় অবমাননা ইস্যু। क्या डायलॉग मारा है, हम वर्ल्ड कप तो खेलना चाहते हैं पर हमारे देश की इज्जत को दांव पर लगाकर नहीं। अरे तुम्हारी बहन का कंगलू खो दूं, आज तक एक आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते और तुम इज्जत की बात करते हो। शर्म करो वालों। भाई जब से आईपीएल से इनके प्लेयर को निकाला है, कंगलुओं के पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है और इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं पौड़की, जो कंगलुओं के सपोर्ट में आकर 15 लोगों ने बांग्लादेश में जो भी किया उसकी सजा मुस्तफिजुर रहमान को तो नहीं मिल सकती। एक छोटा सा वाकया उठा के कि एक हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले आदमी को शायद जला दिया गया, उसके ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से हटा दिया। ये देखो इन बंदों की हरामजादगी, एक हिंदू को जिंदा दिया गया और वो इन्हें छोटा सा मुद्दा नजर आ रहा है, छोटा सा। और उधर कंगलुओं के पीएम ने तो इसे फेक ही करार दे दिया। One of the speciality of India right now is fake news, a barrage of fake news. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आप खुद सोचो, जो बंदा खुले में सच्ची घटनाओं को भी फेक बता रहा है, वो अपने मुल्क में हिंदुओं की क्या हालत करता होगा। तभी तो आज बांग्लादेशी हिंदू यहाँ पर जिंदगी कैसा है, अच्छा है, क्या है? नहीं वैसे कोई दिक्कत, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं इंडिया में कि यहाँ पर हिंदू रहता है बांग्लादेश में, तो उनके लिए दिक्कत है क्या? सच में दिक्कत है? कितना, थोड़ा दिक्कत है या ज्यादा है? ज्यादा प्रॉब्लम है। माइनॉरिटी किसी भी कंट्री के हो, उसके साथ हालत की हुई है और इनके सपोर्ट में इंडिया में कोई फैसला लिया जाता है तो कंगलुओं समेत पौड़कियों चलती है। अब बंदे उम्मीद क्या लगाए बैठे हैं। ये भी बताइए सर कि अब 4 मैचेस शेड्यूल्ड हैं, वो भारत में खेलने हैं। अगर ये मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होते हैं बांग्लादेश के भी, तो कितना नुकसान होगा भारत को? 0 शून्य, एकदम शून्य। मतलब दोनों मुल्कों की टीमों की एक कौड़ी की औकात नहीं। 2-4 मैच खेल के बंदों को वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना है, लेकिन इंडिया आने के फैसले पर बंदे ऐसे छाती फुला रहे जैसे यही क्रिकेट की सुपर पावर बनने जा रहे हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान इस वक्त एक लीडर बन सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर। बांग्लादेश भी अब ऑलमोस्ट हमारे साथ ही आ गया है। नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाए, उसको तकड़ा करें और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें। अब भाई एक तरफ पौड़ की लंबी लंबी डींगे हाँक रहे, वहीं दूसरी तरफ इनका रंडी रोना। आईसीसी पे डू यू थिंक असर पड़ेगा? जब पड़ेगा कि जब कोई हमारे साथ कोई और ऐसा मुल्क जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इस किस्म का कोई मुल्क इसमें शामिल हो जाए। जो पैसा आईसीसी को आता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा पैसा इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज ये कमजोर कंट्रीज है, ये किटी को कंट्रीब्यूट नहीं करती खास। कंगाल से जुड़े तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइज, ये थे टूवी ब्रो और उनका रोस्ट बांग्लादेश को उन्होंने किया। बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात आपको पता है कि कितने खराब चल रहे हैं। वहां पर जो है मिनॉरिटी की मतलब आप देखिए, यहाँ पाकिस्तान के अंदर देख ले, कोई और कंट्री आप लगा ले, मिनॉरिटी जहां पर होगी उसके साथ गलत होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है वो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, देखा था कि किस तरह से हिंदू लोग रह रहे हैं, बेचारे बहुत गुर्बत के अंदर रह रहे हैं। और इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी वो जो है वो उनके साथ
वो ठीक तरीके से नहीं रह पा रहे, और वहां पे जो मेजोरिटी है वो उनको मिनॉरिटी को जो है वो सही से रहने नहीं दे रही। मतलब इस तरह के इश्यूज जो होते हैं वो हर कंट्री के अंदर होते हैं। हर कंट्री के अंदर मिनॉरिटी को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मेजोरिटी की वजह से, क्योंकि उनके अपने तौर तरीके होते हैं, मिनॉरिटी के अपने तौर तरीके होते हैं, तो फिर मतलब लोग जो है वो एक दूसरे से जेलस भी कर जाते हैं। और बांग्लादेश सुपर पावर की अगर बात की जाए तो सुपर पावर सबको ही पता है, सुपर पावर ने इस टाइम जो है ना वक्ता पूरी दुनिया को डाल दिया हुआ है। ईरान के साथ भी प्रॉब्लम, वेनेजुएला के साथ, फिर उसके बाद इंडिया के साथ भी उनके मसले चल रहे हैं। फिर 75 कंट्रीज के जो इमिग्रेशन वीजा थे वो पॉज कर दिए गए हैं। तो मतलब इस टाइम पे जो है ना वो सुपर पावर ने वाकई सबको वक्ता डाला हुआ है। सुपर पावर बांग्लादेश यार किधर यार, नॉट इवन इन ड्रीम्स हम लोग बोल सकते हैं कि सुपर पावर वो नहीं बन सकते। और मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगी कि शायद बांग्लादेश के लोग भूल गए हैं कि एक टाइम पे इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे थे, तब जो है वो अंदर इंडिया आया, इनको बचाया, इनको जो है वो अलग अपना मुल्क दिलवा दिया, सारी चीजें कर दी, फिर बाद में उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़े कर लिए। और अभी वहां पे महंगाई भी जो है वो इंडिया वहां पे चीज सप्लाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेड इंडिया के साथ बैन है, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। अदरवाइज बॉर्डर से यूं चीजें आती जाती, सस्ते में सारी चीजें हो जाती, लेकिन तीनों कंट्रीज का आपस में जो है वो आपको पता है कि किस लिहाज से और किस तरह के तल्लुकात है। हम लोग तो यही चाहते हैं तल्लुकात अच्छे हो, बेहतर हो, सुलह सलामती हो, तो चलो अवाम को भी जो है ना थोड़ा रिलीफ मिल सके। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है, जो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।